मृतक की पत्नी पर लगाया जहर देकर मरने का गंभीर आरोप। खबर जनपद उधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र से है, जहां सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाले सिसया बंधा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई तथा मृतक की पत्नी और मकान मालिक और पत्नी के भाई पर मृतक के भाई और भांजे ने लगाया जहर देकर मरने का गंभीर आरोप। सूत्रों के अनुसार बंधन निवासी देवानंद की एक बार पूर्ण सुमन नाम की महिला से शादी हुई थी तथा बाद में मृतक देवानंद सिडकुल सितारगंज में काम करने लगा और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। बाद में दोनों के बीच संबंधों में दूरी बढ़ने लगी। वहीं बीते कल मृतक देवानंद गंभीर हालत में कमरे में परिजन को मिला तथा अस्पताल में जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक और मृतक की पत्नी के भाई पर साजिश जहर देकर मारने का आरोप लगाया गया। अभी तक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की। वहीं नागरिक चिकित्सालय खटीमा में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां अस्पताल के डॉक्टर मनी अरोड़ा ने बताया प्रथम दृष्टया जहर के कारण मौत हुई है, बाकी रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगा। तथा वहीं परिजनों तथा ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नहीं है, बाकी हमने विश्राम सुरक्षित करके भेज दिया। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। ये सर ऐसा है, कल की बात है, ये कल की बात है। मैं उसके पास 10-11 बजे के आसपास में 11-12 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया था। 11 बजे के आसपास में मैंने फ़ोन किया था, तो मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं भुट्टा खा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भुट्टा खा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ड्यूटी तुम्हारी कब से है? तो उसने बोला कि ऐसा है कि हमारी ड्यूटी मतलब 6 बजे से है, 12 घंटे की ड्यूटी करनी है आज। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भुट्टा खा रहे हो फिर जाओ अपना आराम से सो जाओ। तो उसके बाद फिर ये बात हो के फिर मैंने कहा चलो ठीक है रखो। फिर उसके बाद मैं भी कंपनी में मतलब ड्यूटी में था। उसके बाद 2 बजे के आसपास में फ़ोन किया मैंने। जब 1-2 बार फ़ोन किया, उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कहीं सो गया होगा या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो इस वजह से मतलब फ़ोन नहीं लगा होगा। तो फिर मैं इतना केयर नहीं किया उसको। उसके बाद 3 बजे के आसपास मेरी जैसे मतलब भांजी है, उन्होंने फ़ोन किया कि मामा खटी वो क्या नाम सितारगंज चौकी से दरोगा ने फ़ोन किया है कि मैं क्या नाम है कि मतलब तुम्हारी जो मामी है, हमारी भांजी के पास फ़ोन किए थे, तुम्हारी मामी जो हमारे पास सितारगंज चौकी में आई हुई है, मैं दरोगा बोल रहा हूँ, तुम्हारे नाम से एफआईआर हो गया है। तो उसके बाद 2:30-3 बजे के आसपास में 3 बजे जो भी मतलब मेरे पास फिर रिटर्न मेरी मतलब भांजी ने फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मामा ऐसी बात है, मामी ने रिपोर्ट कर रखा है। मैंने कहा किस बात पे रिपोर्ट कर रखा है? वो तो अलग रहती हैं, उनसे कोई मैटर ही नहीं है हमारा। उनका पूरा बना हुआ है कि परिवार से दूर रहना है और परिवार के साथ रहती नहीं थी वो। उनके पूरे परिवार का ये पूरा गैंग मतलब प्लानिंग बना के मारा गया है। उसके ये अपने मैके चली गई थी और अब मैके जाने के बाद बोली कि मैं ऐसा है कि तुम्हारे नाम पे, वहाँ पे भी बोली है, अभी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वहाँ भी कह रही है कि हमने थाने में मतलब वहाँ वो कोर्ट में वो कर दिए हैं, आपके नाम से वो कर दिए हैं। तो हमने वो मेरे भाई ने बोला है कि जब कोर्ट में कर दिया है तो चल ठीक है, जब कोर्ट में करेंगे तो कोर्ट से देख लेंगे। अब जब कोर्ट में बात आएगी तो कोर्ट से देख लेंगे। उसके बावजूद भी अपने भाई को बिना बताए मतलब यहाँ सितारगंज लेके आ गया और हमारे परिवार के साथ वो कभी रहना भी नहीं चाहती थी। और हम कहते थे कि चलो ठीक है, हमारे साथ परिवार के साथ नहीं रहना चाह रही हो, तुम अकेले मतलब रहो, अपने खुशी रहो। और पूरा इसका वो भी बना हुआ था जैसे मतलब कि परिवार के साथ नहीं रहना है, वो भी धोखा से बनाया गया था। मीटिंग आज हुई थी और इनका किसी से और दूसरे से संबंध। और उसके बाद जब हमने फिर दोबारा जैसे भांजी ने फ़ोन किया तो वो जिसने फ़ोन किया था कह रहा था मैं पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ, वो रूम मालिक निकला। बोला कि मैं रूम मालिक हूँ, मतलब बोली कि आप रूम मालिक संजय बोल रहे हैं? तो कह रहा है कि हाँ मैं रूम मालिक। पहले बोली कि आप दरोगा बोल रहे हैं? तो बोला कि हाँ। बोली कि आप संजय बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ। तो बोली कि ठीक है आप संजय बोल रहे हैं। तो और ये भी कह रहा है कि क्या नाम है कि पूरा मतलब परिवार लेके आ जाओ यहाँ पे, कि यहाँ मतलब ऐसी घटना हो चुकी है। मतलब उसने ये चीज़ बोला है कि क्या नाम है कि यहाँ आ जाओ। प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? प्रशासन से हमें देखिए न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यहाँ देखिए इस रिपोर्ट में भी यही लिखा गया है कि पॉइजन, जो हम जिस हॉस्पिटल में गए थे इसमें भी यही लिखा गया है कि पॉइजन का मात्रा है इसमें भी 80% इसमें मात्रा है, दिखाया जा रहा है। थाने में अपने तहरीर दे दी पर उस समय आए थे पुलिस वाले, आए थे, उन्होंने ही जैसे हमें यहाँ रेफ़र किया है और अब हम वहाँ सूचना देंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं। अभी उस समय ऐसा कंडीशन था कि हम कहीं ले जाने की क्षमता नहीं थी। एक तो घर नहीं था, घर से बाहर थे
घर में होते तो उस चीज़ को देखते, घर से बाहर थे और अकेला, एक मैं था, एक मेरा भांजा था, 2 ही लोग थे और वैसे कंडीशन में मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।